अत्यधिक दाब पर क्या होगा, अत्यधिक दाब पर वॉन डेर वाल्स समीकरण क्या आएगा, PV इक्वल्स टू RT प्लस PB। वापस से अपन लिखेंगे, चूंकि PV इज ग्रेटर देन RT, अतः इस स्थिति में भी आदर्श व्यवहार की पालना नहीं होगी। आदर्श व्यवहार की पालना नहीं होगी। तो ये अपने पास दाब की 3 कंडीशन आई थी। अत्यंत कम दाब पर PV बराबर RT, कम दाब पर PV बराबर RT माइनस A/V और अत्यधिक दाब पर PV बराबर RT प्लस PB। ये 3 कंडीशन आई। 3 कंडीशन में से एक में क्या हुई है, आदर्श गैस व्यवहार की पालना हुई है, जबकि दोनों में क्या हो रही है, पालना नहीं हो रही है। तो ये तो थी किसकी, दाब की कंडीशंस। अब आगे अपन पढ़ेंगे ताप की कंडीशंस कि ताप कैसे डिफाइन करता है कि आदर्श व्यवहार से विचलन होगा या नहीं होगा। तो नेक्स्ट अपने पास में आएगा ताप की विभिन्न स्थितियों में, ताप की विभिन्न स्थितियों में ताप की आदर्श व्यवहार की व्याख्या। आदर्श व्यवहार की व्याख्या, ठीक है। ताप की विभिन्न स्थितियों में आदर्श व्यवहार की व्याख्या। अब देखो इसकी पहली कंडीशन लेंगे अपन, अधिक ताप पर, अधिक ताप पर देखो क्या होता है, अधिक ताप पर क्या होगा, अधिक ताप पर मान लो वापस में कंटेनर बना रहा हूं, जितना ताप अधिक होगा उतने ही गैस के अणुओं की संख्या भी क्या होगी, ज्यादा होगी, गति तेज होगी। इस स्थिति में अणु क्या रहेंगे, दूर दूर रहेंगे। इस स्थिति में अणु क्या होंगे, उनकी गति क्या होगी, ज्यादा रहेगी, वो दूर दूर रहेंगे, ठीक है। तो अधिक ताप पर गैसों का क्या होगा, आयतन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। गैसों का क्या होगा, आयतन भी ज्यादा होगा, क्योंकि अपन ने पता है जो चार्ल्स नियम कहता है वो कहता है V प्रोपोर्शनलिटी एट ए कांस्टेंट प्रेशर। मान लो इसमें तुमने जो गैस भरी है वो 1 ATM पे भर दी तो कांस्टेंट हो गया प्रेशर। प्रेशर कांस्टेंट होने के बाद तुम ताप बढ़ा रहे हो तो V उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। अगर V उतना ज्यादा बढ़ेगा, गैस से दूर दूर होगी, तो जो अपने पास A/V टर्म है, A/V टर्म है वो भी क्या हो जाएगी, नगण्य होगी। इस बार देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर दाब अपन क्या कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, ताप ज्यादा कर रहे हैं, तो आयतन भी उस रेस्पेक्ट में चार्ल्स नियम से बहुत ज्यादा होगा। आयतन ज्यादा होगा तो अपनी ये वाली टर्म क्या होगी, इस वाली टर्म की वैल्यू बहुत कम आएगी। ये वाली टर्म की वैल्यू कम आएगी तो अपन इसको उपेक्षित मान सकते हैं। अब दूसरी बात, अपने पास वर्जित आयतन का क्या है, देखो अपने पास में ताप ज्यादा होगा, ताप ज्यादा होगा तो अपने पास में अणु क्या रहेंगे, दूर 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 रहेंगे, दूर 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 रहेंगे, तो यहां पर उनके बीच में आयतन भी ज्यादा मिल रहा है। तो जो B का मान होगा, B का मान होगा वो बहुत कम प्राप्त होगा।
मतलब देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जैसे ही तुम ताप बहुत ज़्यादा कर दोगे तो आयतन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आयतन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ये वाली टर्म थी, आकर्षण होते हैं, अणु दूर दूर चले जाएंगे। आयतन ज़्यादा है तो ये दूर दूर चले जाएंगे, तो यहाँ पर A/V टर्म तो क्या हो जाएगी, उपेक्षित हो जाएगी। दूसरी बात B की बात, अब जब आयतन ज़्यादा हो रहा है, मतलब उनके पास खुले विचरण की जो जगह है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ये अणु आपस में एक दूसरे की जगह ईजिली ले पाएंगे। ये अणु आपस में एक दूसरे की जगह इजीली ले पाएंगे, क्योंकि अब आयतन बढ़ रहा है इनका, तो ये अणु यहाँ आ सकता है, ये अणु वहाँ इजीली जा सकता है, ये अपनी जगहों को इंटरचेंज इजीली कर पाएंगे, घूम सकते हैं इसके अंदर। तो इस कंडीशन में क्या होगा, B का मान भी बहुत कम प्राप्त होगा। तो B कम आएगा तो जो अपने पास P गुणा B टर्म है वो भी क्या हो जाएगी, इस बार उपेक्षित हो जाएगी। मतलब दोनों टर्म्स क्या हो जाएगी अपने पास में, उपेक्षित हो जाएगी उच्च ताप पर। तो इसकी अपन कैसे देंगे, देखो इस पे अपन लिखेंगे अत्यधिक ताप पर गैस का आयतन B अधिक हो जाएगा तथा गैस के अणुओं के दूर दूर हो जाने के कारण, गैस के अणुओं के दूर दूर हो जाने के कारण उनके मध्य आकर्षण बलों का प्रभाव भी कम हो जाएगा। कम हो जाएगा अर्थात V का मान अधिक व A का मान कम होने के कारण A/V के मान की उपेक्षा की जा सकती है। A/V के मान की उपेक्षा की जा सकती है। ये तो फर्स्ट अपना क्या आ गया, कंक्लूजन आ गया कि आकर्षण बल भी कम हो जाएंगे और अणुओं के दूर दूर होने के कारण और आयतन ज़्यादा होने के कारण जो अपने पास में A/V रहेगा इसका मान क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा, जिसकी उपेक्षा अपन समीकरण में कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन लिखेंगे, पुनः अणुओं के विचरण का आयतन बढ़ने के कारण वर्जित
आयतन B का मान उपेक्षणीय हो जाएगा, उपेक्षणीय हो जाएगा अतः P क्रॉस B के मान की भी उपेक्षा की जा सकती है। A अपॉन P क्रॉस B के मान की भी उपेक्षा की जा सकती है। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, आयतन बढ़ रहा है, तो यहाँ पर ये उपेक्षणीय हो जाएगा। तो जो P और क्रॉस B है उसके मान की भी क्या की जा सकती है, अपने पास में उपेक्षा की जा सकती है। मतलब दोनों टर्म की अपन उपेक्षा कर सकते हैं। तो अतः लिखेंगे अपन अतः वॉन डेर वाल्स समीकरण से क्या लिखेंगे, P प्लस PV इक्वल्स टू RT प्लस PB माइनस A अपॉन V। क्या लिखेंगे अपन, चूंकि A अपॉन V व PB दोनों टर्म उपेक्षणीय है, अतः क्या हो जाएगा, उपेक्षणीय है तो PV बराबर RT। तो मतलब क्या आया कि जो अत्यधिक दाब पर भी गैस कैसा व्यवहार करती है, आदर्श गैस जैसा व्यवहार करती है। तो इसका कंक्लूजन क्या पे लिखेंगे अपन, अतः हम कह सकते हैं कि अधिक ताप पर भी गैस आदर्श व्यवहार की पालना करती है। तो अपने पास में चौथा कंक्लूजन, तीन कंक्लूजन तो दाब के आ गए थे, जिसमें से अत्यंत निम्न दाब पर आदर्श गैस की व्यवहार की पालना हो रही थी और निम्न दाब और अत्यधिक दाब पर आदर्श गैस व्यवहार की पालना नहीं हो रही थी। जबकि अपने पास ताप का क्या कंक्लूजन आया, पहला कि अत्यधिक ताप पर जो गैस के लिए PV होता है वो RT के बराबर आता है। इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि अत्यधिक ताप पर भी जो गैसें होती है वो आदर्श व्यवहार की पालना करती है। तो ये चौथा कंक्लूजन आया अपने पास में, जो उसमें ताप का प्रभाव था। अब देखो, अब अपन नेक्स्ट ताप की बात करेंगे। अपन अब नेक्स्ट रीडिंग लेंगे। एक बार अपन ने अधिक ताप ले लिया था, अब लेंगे अपन कम ताप पर। लास्ट और पांचवा कंक्लूजन है कम ताप पर। देखो कम ताप पर क्या होगा, कम ताप का मतलब क्या है, अणुओं की गतिज ऊर्जा कम होना, क्योंकि अणुओं की गतिज ऊर्जा किसके समानुपाती होती है, ताप के समानुपाती होती है। जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ताप के समानुपाती होती है। ठीक है, ताप के समानुपाती होती है।
तो ताप के समानुपाती हो रही है, तो अब अणु क्या होंगे, आपस में पास पास में आ जाएंगे, क्योंकि अणुओं की गतिज ऊर्जा कम होगी। अब बताओ कोई चीज पास में आएगी तो अंतराण्विक आकर्षण बलों का मान क्या होगा, अंतराण्विक आकर्षण बलों का मान क्या होगा, बढ़ेगा। जब ताप कम होगा, गतिज ऊर्जा कम होगी, तो अणु पास पास में आएंगे, तो जो अंतर आणविक आकर्षण बलों के मान है, ए के मान है, वो क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। और बताओ अब अणु पास पास में आएंगे, गैस के अणु सिकुड़ेंगे, तो V का मान क्या होगा, V का मान कम होगा, A के मान बढ़ेंगे और आयतन के मान कम होंगे, तो क्या हो जाएगा, A/V का एक मान प्राप्त होगा। एक मान प्राप्त होगा जो कि क्या होगा, उपेक्षणीय नहीं होगा इस बार। अभी तो क्या हो रहा था, उपेक्षणीय प्राप्त हो रहा था, क्योंकि A ज्यादा हो रहा था, वो पिछले केस में A कम हो रहा था और V की वैल्यू ज्यादा थी। इस बार क्या हो रहा है, अपने पास में A की वैल्यू ज्यादा हो रही है, V की वैल्यू कम हो रही है। ताप कम होने की स्थिति में तब A/V का एक निश्चित मान प्राप्त होगा। अब दूसरे में अगर वर्जित आयतन की बात करूं, देखो अब अणु जब पास पास में आ रहे हैं, अणुओं के बीच में स्थान कम है, स्थान कम है, इस स्थिति में क्या होगा, B का मान क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि वर्जित आयतन क्या बोलता है कि एक अणु कितना मुक्त विचरण कर सकता है। अब देख लो ये अणु है, इसके लिए मुक्त विचरण करने के लिए यही जगह है, क्योंकि इसमें अणुओं की संख्या बहुत ज्यादा हो गई तो ये इनकी स्थान नहीं ले पाएगा, तो वर्जित आयतन का मान क्या होगा, अपने पास में बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो B का मान भी बढ़ेगा। तो अगर ऐसी कंडीशन होगी तो PB का भी क्या होगा, मान प्राप्त होगा। P का मान भी प्राप्त होगा, तो A और V और PB दोनों के मान प्राप्त होंगे, तो इस स्थिति में कोई भी टर्म क्या नहीं होगी, उपेक्षणीय नहीं होगी। तो अपन क्या कंक्लूजन लिखेंगे, देखो अपन लिखेंगे इस स्थिति में गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा ताप कम होने के कारण कम होगी। इस कारण गैस के अणु अपेक्षाकृत पास पास में स्थिर होंगे, जिससे अंतर आणविक आकर्षण बलों का मान बढ़ेगा। अतः A का मान अधिक व V का मान कम होने के कारण A/V उपेक्षणीय
नहीं होगा। ठीक है, A/V उपेक्षणीय नहीं होगा। इस स्थिति में वॉन डेर वाल समीकरण से क्या होगा? वॉन डेर वाल समीकरण से क्या लिख सकते हैं अपन? PV इक्वल्स टू RT प्लस PB माइनस A/V। कोई भी टर्म क्या नहीं होगी यहाँ पर? उपेक्षित नहीं होगी। ये वाली टर्म भी और ये वाली टर्म भी क्या नहीं होगी? उपेक्षित नहीं होगी। अतः क्या लिख सकते हैं अपन? अतः PV का मान RT के बराबर नहीं होने से गैस आदर्श व्यवहार की पालना नहीं करेगी। आदर्श व्यवहार की पालना नहीं करेगी। तो अपन ने क्या क्या सीखा कि 3 दाब की कंडीशन में से एक कंडीशन पर आदर्श व्यवहार की पालना हो रही थी और 2 ताप की कंडीशन में से एक कंडीशन पर किसकी पालना हो रही है? आदर्श व्यवहार की। मतलब जो कंक्लूजन निकलेगा वो क्या निकलेगा? अतः हम कह सकते हैं कि गैसें अत्यंत निम्न दाब तथा अत्यधिक ताप पर आदर्श व्यवहार की पालना करती है। ये अपने क्या निकले? कंक्लूजन निकले। अत्यधिक ताप और अत्यंत निम्न दाब पर किसकी पालना होती है? PV इक्वल्स टू RT प्राप्त होता है। ये अपना टॉपिक यहाँ पर खत्म हुआ। आदर्श व्यवहार से विचलन के कारण वॉन डेर वाल समीकरण द्वारा अपन ने समझे हैं, जिसमें से 5 कंडीशन ली अपन ने। अत्यधिक कम दाब और अत्यधिक दाब और अत्यधिक ताप और कम ताप। इसमें से अपने पास 2 कंडीशनों में क्या हो रही है? आदर्श व्यवहार से विचलन की पालना हो रही है।